इधर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों में आक्रोश है। वहीं बस्तर सहित प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर अपने आक्रोश वो जता रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रायपुर के पत्रकार साथियों ने प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद पैदल मार्च कर राजभवन तक पहुंचे, जहां राजभवन के बाहर उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया, जिसके बाद नाराज पत्रकार वहीं बैठ गए। आधे घंटे बाद बिना ज्ञापन दिए पत्रकार वापस लौट आए। इस दौरान कई पत्रकारों ने राजभवन के निमंत्रण को अस्वीकार करने का ऐलान किया है। और भी क्या कुछ कहना है, ये भी दिखा देते हैं आपको। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश भर के पत्रकार आक्रोशित थे। अभी राजभवन पहुंचे थे और राजभवन में ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तभी उनको बैरिकेडिंग करके रोका गया। फिर पत्रकार साथी जो है वो बिना ज्ञापन दिए वापस लौटे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझेंगे। आज ज्ञापन देने के लिए हम लोग पहुंच रहे थे और बैरिकेडिंग करके रोका गया, यानी पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक क्यों? देखिए, जिस तरीके से पहले गेट पे ही रोक दिया, बाकी राजनीतिक दल वहां जा सकते थे। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सभी पत्रकार और प्रेस क्लब के साथी रायपुर के वहां जाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे बात की पूर्व में इत्तला दे के कि हम आएंगे और आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे ले ले, ये बात भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी। उसके बाद भी वहां तक गेट तक भी पहुंचने नहीं दिया गया। तो खैर बड़े असंवेदनशीलता का विषय लगा राज्यपाल कार्यालय का, राज्यपाल जी का, उनके स्टाफ का, उनके एडीसी का, उनके प्रमुख सचिव का, कि पहले से इत्तला करने के बावजूद भी अगर कुछ लोग या एक दल उनसे नहीं मिल पा रहा है या अपना ज्ञापन भी उनके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं सौंप पा रहा है। बिल्कुल, जो पत्रकार साथी थे वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं कई और लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ये अभी प्रेस क्लब के पदाधिकारी हैं हमारे साथ, संदीप जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी शांति पैदल मार्च निकाल के राजभवन पहुंचे थे, बिना ज्ञापन दिए लौटे हैं। आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी और इस तरीके के असंवेदनशील जो राजभवन के तरफ से दिखाया गया है, इस पे क्या कहना है? देखिए, बहुत ही निराशाजनक रवैया रहा है राजभवन का। और सीधी बात है कि जब तक हमने अभी ये डिसाइड किया कि जब तक डेका जी रहेंगे तब तक तो रायपुर प्रेस क्लब अपनी मांगों को लेकर वहाँ नहीं जाएगा। बहुत ही निराशाजनक रवैया था। जो भी उनके जनप्रतिनिधि थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, बहुत ही खराब रवैया रहा है। जो आम रास्ता है जहाँ से दिन भर लोग गुजरते हैं, उसी रास्ते से पत्रकार जाते हैं, अपना ज्ञापन दे के लौट आते हैं। जितना समय हमें रोका गया उससे कम समय में लौट आते। लेकिन सीधी बात है, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, पत्रकारों की त्रासदी को लेकर, उनके खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर शासन के पास कोई जवाब नहीं है। ये ज्ञापन और एक और तमाचा होता उसी मामले पर। तो इसी से सवालों से बचाना चाह रहे हैं, ज्ञापन से बचाना चाह रहे हैं कि आखिर पत्रकारों को जवाब कैसे देंगे। तो इसीलिए उन्होंने वहां तक जाने ही नहीं दिया, गेट बंद कर दिया। लोहे के बड़े बड़े, हम चाहते तो उसको लांग के भी जा सकते थे, लेकिन चूंकि हम मर्यादित पत्रकार है इसलिए हम अंदर नहीं गए। लेकिन एक बात पक्की है कि हमने डिसाइड किया है सबने मिलकर कि डेका जी जब तक हैं तो अपनी मांगों को लेकर पत्रकार उनके पास तो नहीं जाएगा। ये बात तो पक्की है। बाकी रही बात हमारे अधिकार की, हम अपनी कलम की ताकत से उसे छीन लेंगे। ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है? पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? इस पे सीबीआई जांच की और तमाम तरीके की कार्रवाई करने के मांग पत्रकार कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से इस पे कार्रवाई होती है और जो दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाती है। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शनिवार को पेंड्रा के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल के असेंबली हॉल के रेनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया।